एक रानी जिसने राजमहल छोड़ दिया, समाज की मर्यादाएं तोड़ दी और पूरी दुनिया के सामने कहा, मैं किसी मनुष्य की नहीं, केवल कृष्ण की हूँ। लोगों ने कहा वह पागल है, पर इतिहास कहता है वह प्रेम की सबसे पवित्र मिसाल थी। कभी सोचा है कोई स्त्री अपना सब कुछ छोड़ दे, राजमहल, सम्मान, परिवार, सिर्फ एक नाम के लिए? उसे जहर दिया गया, सांप भेजे गए, अपमान किया गया, फिर भी वह मुस्कुराकर बस एक ही बात कहती रही, मैं गिरधर की हूँ। पर आखिर ऐसा क्या था उस प्रेम में जो मौत से भी बड़ा बन गया? यह कोई साधारण भक्ति की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी स्त्री की कथा है जिसे दुनिया ने ठुकराया पर ईश्वर ने अपना लिया। जिसे मारने की कोशिश तो की गई पर हर बार उनकी जान बच गई और अंत में जो इस संसार से ऐसे गई जैसे प्रभु में विलीन हो गई हो। नाम था उनका मीराबाई। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भक्ति विद अंशी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें और प्रोत्साहन मिले और हम आपके लिए ऐसी ढेर सारी कहानियां लेकर आ पाए। भक्ति केवल पूजा नहीं है, भक्ति वह प्रेम है जहां मैं समाप्त हो जाता है और जब प्रेम अपने चरम पर पहुंचता है तो जन्म लेती है मीराबाई की भक्ति। आज हम उस स्त्री की कथा सुनेंगे जिसने संसार को नहीं, केवल श्री कृष्ण को चुना। मीरा का जन्म राजस्थान के कुड़की गांव में हुआ। वे बचपन से ही साधारण बालिका नहीं थी। कहा जाता है कि एक बार किसी संत ने उन्हें श्री कृष्ण की छोटी सी मूर्ति दी। मीरा ने उसे हृदय से लगा लिया और मासूमता से कहा, यही मेरे पति हैं। यह कोई खेल नहीं था, यह आत्मा का अपने परमात्मा को पहचानना था। मीरा खेलते खेलते भजन गाती, कृष्ण से बातें करती और हर दुख में केवल एक नाम लेती, गिरधर गोपाल। मीरा का विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से हुआ। वे रानी बनी। सोना, रेशमी वस्त्र, दास दासियां, राजसी सम्मान, सब कुछ उनके पास था। पर मीरा का हृदय कहीं और था। महल में भी वह मंदिर खोजती, रात्रि में दीप जलाकर कृष्ण का स्मरण करती और दरबार की परंपराओं के भी भजन गाती। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। महल वालों को यह सब असामान्य लगा। एक रानी का इस प्रकार साधु में बैठना, नाचते गाते भजन करना समाज को स्वीकार नहीं था। मीरा की भक्ति को राज परंपरा के विरुद्ध कहा गया। उन्हें ताने दिए गए, रोकने की कोशिश की गई, पर मीरा ने कहा, मैं कृष्ण की दासी हूँ और कोई मेरा स्वामी नहीं। कहा जाता है कि उन्हें विष का प्याला दिया गया। मीरा ने कृष्ण का नाम लिया और पी लिया, पर वह अमृत बन गया। कभी सांप से भरी टोकरी भेजी गई, मीरा ने उसे खोला तो वह शालिग्राम बन गया। ये घटनाएं चाहे प्रतीकात्मक हो या ऐतिहासिक, पर इनका भाव स्पष्ट है। जिसने स्वयं को पूर्ण रूप से ईश्वर को सौंप दिया, उसे संसार की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। एक समय आया जब मीरा ने निश्चय कर लिया, अब वे महल में नहीं रहेंगी। उन्होंने गहने उतारे, राजसी वस्त्र छोड़े और साधारण भक्त की तरह नगर नगर घूमने लगी। हाथ में एक तारा और मुख पर कृष्ण नाम और हृदय में केवल प्रेम। उनके भजन पूरे भारत में गूंजने लगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैं तो सांवरे के रंग राची। मीरा अब रानी नहीं थी, वे बन चुकी थी भक्ति की जीवंत प्रतिमा। मीरा की भक्ति में तीन मुख्य तत्व हैं। प्रेम, मीरा कृष्ण को ईश्वर नहीं, अपने प्रियतम के रूप में देखती हैं। यह वही मार्ग है जो राधा की भक्ति में दिखता है। दूसरा है समर्पण। मीरा कहती हैं, मैं कुछ भी नहीं, सब कुछ कृष्ण का है। तीसरा निर्भयता। जब ईश्वर ही अपने हो जाए तो लोक लाज, भय, अपमान सब समाप्त हो जाते हैं। मीरा की भक्ति सिखाती है, ईश्वर पाने के लिए धन, ज्ञान या पद नहीं, केवल सच्चा प्रेम चाहिए। कहा जाता है कि मीरा अंत में वृंदावन पहुंची, जहां कृष्ण की लीला भूमि है। वहां द्वारका के कृष्ण मंदिर में उन्होंने अपने आराध्य के चरणों में स्वयं को अर्पित कर दिया। किंवदंती है कि मीरा कृष्ण की मूर्ति में लीन हो गई। ना मृत्यु का शोक, ना विदाई का दुख, केवल एक बात, भक्त अपने भगवान में समा गया। आज जब संसार दौड़ रहा है धन, प्रतिष्ठा और पहचान के लिए, मीरा हमें याद दिलाती हैं, सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर है। ईश्वर मंदिरों तक सीमित नहीं, वह प्रेम में प्रकट होते हैं। जब मन पूरी तरह समर्पित हो जाए तो जीवन स्वयं भजन बनता है।
यदि मीरा की यह गाथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति विद अंशी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि भक्ति, प्रेम और सनातन संस्कृति की और कथाएं आप सभी तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण।